भारत माता को प्रणाम करते हुए सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज मैं उन सारे लोगों की बात कर रहा हूँ और ख़ास तौर से उन युवाओं की बात करने जा रहा हूँ जो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। और इस कारण से वह सोचते रहते और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं और जो भी उनके अंदर टैलेंट होता है वह सब बेकार हो जाता है। यूं तो मन साधना बहुत आसान नहीं है, लेकिन मन साधना भी पड़ता है। मन सधाया जा सकता है, मन सधता नहीं है, इसके लिए अनेक ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं, आपके व्यवहार भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन फिर भी गलत चीजों को सही किया जा सकता है। काल्पनिक जीवन में चंद्रमा और केतु बड़ा विचरण कराते हैं, यानी चंद्रमा और केतु हमेशा आपको कल्पनाओं में घुमाते रहेंगे। साइकिल पे चला जा रहा था और वो नाम भूल गया मैं, चूड़ी वाली गाड़ी होती है, इसमें चूड़ी ऐसे ऐसे बनी होती है बहुत सारी, उस गाड़ी के बारे में मैं यहाँ ड्राइविंग कर रहा हूँ, वैसे साइकिल पे चले जा रहे, आगे पत्थर आया, लुढ़क गए, यानी जो था उसका भी सदुपयोग नहीं हुआ, नुकसान उठाया। ये ऐसा उदाहरण है जो युवा या जो बच्चे हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चंद्रमा और केतु एक ऐसी धरातल पर विचरण कराते रहते हैं आपको जिसका कोई ठोस आधार नहीं होता, और ऐसे बच्चे जीवन पर्यंत कल्पनाएं करते रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, लेकिन काम उतने बड़े नहीं करेंगे। हमेशा जब काम करने का वक्त आएगा तो परिस्थिति को दोष दे देंगे, लोगों को दोष दे देंगे, फिर अपने कल्पना सपने देखने शुरू कर देंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। इसलिए कोई विशेष तरक्की जीवन पर्यंत उन्हें नहीं मिलती, कोई विशेष सफलता जीवन पर्यंत उन्हें कहीं नहीं मिलती, और ऐसे लोग हास्य का पात्र भी बन जाते हैं। मुख्य ग्रह यदि कमजोर हो तो व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, उसे मालूम ही नहीं होता वो क्यों है, उसे मालूम ही नहीं होता वो धरती पे क्यों आया है, क्या करेगा, उसका टैलेंट क्या है, उसे पता ही नहीं होता है कि वह जीवन जी क्यों रहा है, उद्देश्य क्या है। और जिस व्यक्ति को उसका उद्देश्य नहीं मालूम, वो व्यक्ति पशु के समान है, चला जा रहा है, पीछे से कोई हाँक देगा तो तेज चलने लगेगा, कुछ नहीं पता, अनजानी सड़क पर चला जा रहा है। हमेशा ऐसा व्यक्ति क्या करूं क्या ना करूं के बीच में झूलता रहता है। मुख्य ग्रह जिसका कमजोर होगा, कंफ्यूजन के साथ साथ बीमार और परेशान भी वह रहेगा। यदि कोई व्यक्ति भ्रम की स्थिति में रहता है तो उसे उसके उपाय जरूर करना चाहिए, अन्यथा जीवन पर्यंत तो बड़ी दुर्गति होती है। और यह मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि यदि आपके चंद्र केतु और मुख्य ग्रह का योग ठीक नहीं है तो जो व्यक्ति आपको ठीक करने के लिए सही सलाह देगा भी, आप उसी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप कल्पनाओं में तो बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, कल्पनाओं में तो आप सारी दुनिया के मास्टर बन चुके हैं, सारी दुनिया के टीचर बन चुके हैं, सारी दुनिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इसीलिए आप वास्तविक जीवन में किसी की बात सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, उससे आपके अहम का टकराव होगा। और आप देख लीजिएगा ऐसे लोग किसी के नहीं होते, ऐसे लोगों का कोई नहीं होता, कोई रिश्ते नाते उनके नहीं होते, वो एक ख्याली दुनिया में रहते हैं और उसी दुनिया में उनके दोस्त होते हैं, उसी दुनिया में वो बहुत कुछ बन जाते हैं, हकीकत की धरातल पर वो नहीं होते हैं। अब जो मैंने आपको तकनीकी बात बताई चंद्रकेतु मुख्य ग्रह की, बहुत सारे लोग इसे नहीं समझ पाए होंगे, मैं इसे हाथ पर भी समझाता हूँ, चलिए मेरे क्लास में। अब मैं आपको हाथ पर वो रेखाएं बताता हूँ जो यदि आपके हाथ में है तो या तो कंफ्यूज स्थिति में रहेंगे या आप कल्पनाओं की दुनिया में विचरण करेंगे, यानी जो भी स्थिति हो आप अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने ला नहीं पाएंगे और एवरेज जिंदगी गुजार पाएंगे बस। लेकिन उपाय करके सब ठीक हो सकता है, मैं बार बार कहता हूँ। कुछ लोगों को कंफ्यूजन की बात मैं पहले कर रहा हूँ, कुछ लोगों को अपने ही बारे में कंफ्यूजन होता है, भाई हम तो ये भी जानते हैं, वह भी जानते हैं, वह भी जानते हैं, बड़ी स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। एम्बिशंस, ये इस हाथ में माइंड लाइन नहीं होती, हार्ट और माइंड की एक ही लाइन होती है, सेम लाइन बन जाती है। इसमें एम्बिशंस बहुत होती हैं, इसमें गुण बहुत होते हैं, लेकिन समस्या क्या होती है कि वह अपने को अपने ही अहम के शिकार हो जाते हैं। मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा,
वह दूसरों की कमियां निकालते निकालते उनकी रेखा को छोटा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी रेखा को बड़ा नहीं कर पाते। और ये नाकामी का एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों। भाई बड़े तो जो जानते हैं उन्हें मैं क्या समझाऊं, जो नहीं समझना चाहते उन्हें मैं समझा नहीं सकता, लेकिन बच्चों को तो मैं समझा सकता हूं। बच्चों, हमेशा अपने विरोधी की रेखा को छोटा करने की बजाय अपनी रेखा को बड़ा करो, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, अपनी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करो, नहीं तो तुम उसमें उलझ जाओगे और उससे बुरी स्थिति में चले जाओगे। अपने में मेहनत करोगे तो अच्छा है। अगर ये रेखा एक हाथ में है तो फिर भी चलो मैनेज हो जाएगा, शायद मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर ये रेखा दोनों हाथों में एक सी है तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति के अंदर टैलेंट तो बहुत होगा, लेकिन उसकी ईगोज इतनी हाई हो जाएंगी कि वह हर एक के अंदर नुक्स निकालेगा, खुद कुछ काम नहीं करेगा। ये एक रेखा हुई। दूसरी रेखा को समझो भैया, यह आपकी हृदय माइंड की लाइन है और ये ऐसे 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 करके चल रही है। ये कई रेखाओं में बढ़ गई, नीचे की ओर आ गई है। ऐसा व्यक्ति अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझता है। देखो, मैं उससे मिला, उसने मेरे बारे में ये कहा वो कहा, इतनी प्रशंसा करी। उस एक व्यक्ति को दुनिया समझ के वह इतना खुश हो जाएगा कि शाम को लड्डू बांटेगा, कई दिनों तक खुश रहेगा। लेकिन ये नहीं सोचेगा कि एक व्यक्ति ने प्रशंसा कर दी तो कौन सी इसमें बड़ी बात है। हो सकता है उसकी प्रशंसा करने का कोई और मंतव्य हो सकता है किसी और कारण से उसने प्रशंसा की हो, जरूरी नहीं। देखो बच्चों, बड़ों को भी मैं कहना चाहूंगा, सबकी प्रशंसा सुनकर खुश मत हुआ करो। दुनिया के अंदर बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनकी प्रशंसा और निंदा मायने रखती है। ज्यादातर की प्रशंसा को भी दोनों कानों का इस्तेमाल से गायब करो और ज्यादातर लोगों की निंदा को भी दोनों कानों के इस्तेमाल से भूल जाओ, नहीं तो सारी जिंदगी परेशान या कंफ्यूज्ड रहोगे। लेकिन ऐसी लाइन वाला बहुत मुश्किल से करेगा। देखिए, अपने बच्चों को और खुद को भी कंफ्यूजन्स और कल्पनाओं से निकालिए। ये उपाय उनको जरूर निकालेंगे, तभी तो वह कुछ क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव कर पाएंगे। कल्पना में महल में रहने से कोई राजा नहीं हो सकता, ठीक है ना? उपाय करिए। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भ्रम उत्पन्न हो रहा होगा या उनके प्रश्न ये उनके मन में उत्पन्न हो रहा होगा कि पहला उपाय लिखिए, दिमाग को दुरुस्त करने के लिए, चंद्र केतु को मजबूत और बेहतर करने के लिए माथे पर केसर का तिलक लगाना शुरू करें। जहां एक और यह आपको कल्पनाओं की दुनिया से निकालकर कर्म की दुनिया में स्थापित करेगा, साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन भी इंप्रूव करेगा और उसके साथ साथ आपके मित्रों आदि का सहयोग भी आपको दिलवाएगा। मित्रों की बात पर एक खास चीज कहता हूं, देखो बच्चों, अगर आपके मित्र अच्छे नहीं हैं तो आपकी जिंदगी नरक ये हो जाएगी, क्योंकि उनकी बातों का प्रभाव, उनके मोबाइल का प्रभाव, उनके इंटरनेट का प्रभाव, उनकी फेसबुक का प्रभाव बहुत है। आपके मम्मी पापा के भी मित्र खराब होते थे, उनका भी बुरा प्रभाव पड़ता था, लेकिन वे जिंदगी के एक छोटे हिस्से को प्रभावित करते थे बस, क्योंकि वो थोड़ी देर साथ रहते थे। लेकिन अब साथ 24 घंटे का है, मोबाइल के रूप में, फेसबुक के रूप में आदि आदि। इसलिए खराब लोगों का साथ छोड़ दो, जो निंदा करते हैं, कर्म नहीं करते, उनका साथ छोड़ दो, नहीं तो आपको वो कल्पनाओं की दुनिया में पहुंचा देंगे और आपको बहुत नुकसान होगा। एक चीज मैं और बताता हूं, अगर आपका चंद्र केतु मुख्य ग्रह खराब है और आप सिर्फ सोचते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं, या फिर जब करने चलते हैं तो टू डू और नॉट टू डू में फंस जाते हैं, ऐसे लोगों को यदा कदा मूलियों का दान करना चाहिए। और जब मैं कहूं यदा कदा का मतलब ये नहीं है साल भर में एक बार यदा और दूसरी बार कदा, मेरा मतलब यह है कि हर हफ्ते 10 दिन में कर दिया कीजिएगा। ऐसे लोग हैं, मैं बता रहा हूं। और अब गुरु मंत्र। अगर मन बहुत व्याकुल रहता है, घड़ी घड़ी भटकता है, कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, और जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं, और दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, या कल्पनाओं की दुनिया में घूमते रहते हैं, तो लोहे का छल्ला धारण कर लीजिए, अपनी मध्यमा में धारण कर लीजिए, सूर्यास्त के बाद धारण कर लीजिए।
या फिर गले में तांबे और सोने की चेन मिलाकर पहन लीजिए, यानी सोने में तांबा 50-50 करवा के फिर वो एक चेन धारण कर लीजिए। सोने की अंगूठी बाएं हाथ में पहन लीजिए, अंगुली कोई भी हो सकती है। बस ये उपाय कीजिए और एक सूत्र याद रखिए, प्रभु के सामने बैठकर सोचिए, वो निर्णय लीजिए, उस निर्णय को लिख दीजिए, प्रभु के चरणों में रख दीजिए, काम शुरू कर दीजिए। बहुत सारे खताए हैं जो भगवान श्री गणेश जी के उपाय पुनः जानना चाहते हैं। ठीक है, बताता हूं, लेकिन कुछ नई चीजें भी आपको जरूर बताऊंगा। उसके साथ साथ जरूर उसको कहीं लिख कर रखिएगा। फिलहाल लक्ष्य स्पष्ट कीजिए, पक्का इरादा कीजिए, अनुशासित जीवन जिए और अपने सारे इरादों की पोटली प्रभु के चरणों में रख दें। काम पर निकल पड़ो, हार जैसी कोई चीज नहीं होगी। मेरा तो अखंड विश्वास है, आप भी रखो ना विश्वास। चलो, राम राम, नमस्कार।